बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल दिलचस्प कहानियाँ पर आप सबका वेलकम है। वीडियो पर न्यू आने वाले मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके इस अमल से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और न्यू अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला भी। और चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो साथ ही एक और काम कर लिया करें कि बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो हमारे हर फैमिली मेम्बर के पास पहुँच जाया करेगी। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। रियाया के हक में बहुत अच्छा था। चनाचा तमाम रियाया इससे मोहब्बत करती थी और इसे खूब दुआएं देती थी। इसी मुल्क के एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की ज़ियारत की जाए और इसे कोई तोहफा दिया जाए। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे कोई तोहफा भी दूँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफा लेकर जाऊं। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा। तुम इसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और इसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और इससे मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफ़ा पेश किया और उसे बताया कि ये मेरे गांव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा पानी और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वजीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वजीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और आवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और ख़जानची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वजीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को इस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और फराहत बख्श है। चुनांचे जब किसान को इनामात देने के बाद इन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि इसका तोहफा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने इसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके इसे इनाम से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। तो व्यूअर्स, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क ना सिर्फ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर बेशबहा नेमतों से भी नवाजता है। हालांकि इसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। खालिक कायनात की इबादत के लिए तो इसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी आजिज़ाना इनकसाराना इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो पर लाजमी कर दिया करें। आपको इस स्टोरी से क्या सबक हासिल होता है, अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें।